तो वह बोटी ले गया। अरे यार अब तो वजन भी कम हो गया होगा कढ़ाई का। और यहाँ पे खड़ा क्या सोच रहा है तू? जाके कस्टमर को देख, कब से वेट कर रहे हैं। अच्छा मालिक जा रहा हूँ। जा। अरे यार ये कढ़ाई तो कम हो गई है। अगर मालिक को ये कवे वाली बात बताई तो मालिक कहेगा तेरा ध्यान किधर था। ऐसे ही चिपका देता हूँ कस्टमर को, उनको थोड़ी ना पता है। ले भाई साहब आपकी कढ़ाई और गर्मा गर्म रोटियाँ। अबे इसमें तो सालन कम है। अबे कैसे चोंचले सूझ रहे हैं तुझे? पहले मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं भूख की वजह से। चल खाएं। अबे डेली मेरा यही काम है, होटल पे यही कढ़ाइयाँ खाता हूँ मैं। इतने स्पीड से बता सकता हूँ इसमें वजन बहुत कम है। तो मुझे क्या कह रहा है? इस वेटर से पता कर, इसने खाई होंगी। करते हैं। हेलो भाई साहब, इसमें वजन कम है, आपने 2-4 बोटियाँ खाई हैं? अरे नहीं भाई साहब। ओ भाई क्या रोला डाला हुआ है तूने? क्या मसला है? अरे ओ भैया 1 किलो कढ़ाई ऑर्डर की थी, इसका तो वजन ही बहुत कम है। ओ भाई साहब दिमाग खराब तो नहीं हो गया आपका? 20 साल से यहाँ पे ढाबा लगा के बैठे। तू सबर तो कर। हमने आज तक मुनाफा नहीं कमाया, लोगों के पास एतमाद ही कमाया है। तू कैसी बातें कर रहा है? अरे भाई साहब मैं जब से पैदा हूँ ये होटलिंग ही कर रहा हूँ। मैं यकीन से कह सकता हूँ ये 1 किलो कढ़ाई पूरी नहीं है। ओ भाई साहब तेरी बातों से तो ऐसे लग रहा है तू पहली दफा होटल पर जैसे शौकिया मार रहा है। मालिक मेरी बात सुने। मैं तू ना तू पहले बोले मुझे ये मसला डील करने दे। मालिक मैं हूँ, तू है। बात तो सुन लेना मेरी। मैं जब वहाँ खड़ा था तू चुप। ओए मौलवी तू क्यों रोला बढ़ा रहा है? मैं तो कहता हूँ इसको नहीं चरा और खाने वाली करते हैं। मेरी पहले हालत टाइट हुई पड़ी है यार। अबे चुप कर जो, भूख से क्या तुम्हारी जान जा रही है? मुझे अपने हक के लिए लड़ने दो। हेलो तुम आपसे में बाद में लड़ना, पहले इसका वजन पूरा करो। और देखो तुम्हें एक दफा बोल चुका हूँ ना कि इसका वजन पूरा 1 किलो है। अगर इसका वजन पूरा है तो चलो फिर इसको कंधे के ऊपर रख के इसका वजन आ पूरा जाओ करो। अभी चेक कर लेते हैं। यार तुझे क्या, तूने मुफ्त में सर खाया हुआ है। रख। अगर मेरे तजर्बे के मुताबिक वाकई में कढ़ाई ये हुई कम तो मैं इस कढ़ाई के पैसे नहीं दूंगा। अगर वजन निकला कम तो मैं तुझे ये कढ़ाई भी मुफ्त दूंगा, 5 किलो इजाफी कढ़ाई भी बना के दूंगा। अरे मालिक जी तो पाकिस्तान वाली ऑफरें लगा रहे तू हैं। चुप करके खड़ा हो, चुप। एक बात। तू वेटर है ना, तू वेटर ही बन करे। मैं मालिक हूँ, चल रख। देखो इसका पूरा 200 ग्राम वजन कम है। वैसे मौलवी तू कहता ठीक था, तेरा तजुर्बा तो वाकई में। अबे कढ़ाई कम कैसे हो गई? अरे मालिक सुबह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी ने मेरी बात सुनी भी हो तो। जब मैं वहाँ कड़ा सलाद काट रहा था तो एक कौवा आया, कढ़ाई में से 2 बोटियाँ उठा के ले गया। उसी की वजह से तो वजन कम हुआ है। तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? अरे आपने मेरी बात सुनी कहाँ है? चीख के बोलने की कोशिश कर रहा था मैं। चलो 5 किलो फ्री वाली कढ़ाई रेडी कर, और ये भी फ्री है। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से नुकसान उठाते हैं आप हमेशा। तुम लोगों को 40 दिन पहले बोल दिया गया था कि ये इलाका छोड़ के चले जाओ। अगर नहीं करते इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। मालिक मैंने दरे तो नीचे कर दिए हैं, लेकिन पानी थोड़ी देर में गांव में जाना शुरू हो जाएगा। सर हमारी बेबसी पे रहम करें, अगर हमारे पास कोई और ठिकाना होता तो हम चले जाते। अगर ये पानी गांव में दाखिल हो गया तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बोला था ना कि इन गाँवों को साइड वाली जगह पे दाखिल मत होने दो। फिर ये कहाँ से आगे? डील करो इन्हें। साहब आपको तो सब कुछ का पता है, इस तरह को ऊपर कर दो वरना पानी गांव के अंदर दाखिल हो जाएगा। मुझे तुम्हारी बेबसी का अंदाजा है। मैं क्या करूं, मैं खुद इस कंपनी का मुलाजिम हूं, लेकिन मेरे पास एक प्लान है जिस पर अमल करके ये सब होने से बच सकता है। जल्दी बताओ, पानी गांव में दाखिल होने वाला है। सुपरवाइजर कहाँ मर गया? तू जल्दी आ। जी मालिक। बरसात का मौसम है, पानी सेकंड के हिसाब से ऊपर बढ़ रहा है। जितना जल्दी हो सकता है कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल करो। ये दर्रे खोलने भी हैं, कहीं ये ना हो ये ब्रिज टूट जाए। जी मालिक, मैंने लेबर की तादाद बढ़ा दिया है, शाम तक काम मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि पानी तेजी से बढ़ रहा है। किसी हुकूमती बंदे को पता ना चलने पाए कि हमने ये दर्रे गैर कानूनी तरीके से बंद किए हुए हैं और उन गरीब गाँव वालों को भगा दिया है ना। जी मालिक, उनको भगा तो दिया है, लेकिन मुझे डर बहुत लग रहा है। अगर प्लान फेल हो गया तो कॉलोनी का मालिक हमें छोड़ेगा नहीं। पहली बात, हम अपना हक हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। दूसरी बात, कॉलोनी का मालिक बहुत ही जालिम इंसान है, इससे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। अगर एक दिन भी हम साइड बंद करते हैं तो हमें 3 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। 2 दिन की तो बात है, दरे बंद हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ी सी आबादी है गरीबों की। मालिक अब तो शाम होने को है, क्या कहते हैं दरे खोल न दें? तुझे बड़ी हमदर्दी हो रही है गरीबों से, तुझे अभी कभी नौकरी से फायर कर दूंगा। कल शाम तक कुछ भी हो जाए ये दरे बंद ही रखने हैं, समझ आई तुझे? चल जा, और जल्दी से मेरे लिए कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी भेज दो। गाँव वाले इकट्ठे होकर भी आ सकते हैं। मुझे तो लगता है ये सुपरवाइजर उनके साथ मिला हुआ है। सब कुछ कंट्रोल में तो है ना? जी मालिक, सब कुछ कंट्रोल में है। घर से कॉल? जी नूरदीन, क्या मेरे घर में? अच्छा मैं आता हूँ। क्या हुआ मालिक? घर से मुलाजिम की कॉल है। ये शदीद बारिश आने की वजह से घर में पानी घुस गया है, फर्नीचर वगैरह सब कुछ तबाह हो गया है। देखा मालिक, लग गई ना उन गरीबों की यहाँ। बात ठीक कर रहा है तू सुपरवाइजर। ये आवाज किस चीज की है? मालिक वो देखो, ब्रिज टूटने वाला है। भाग के दर्रे खोल।
यहाँ से तो जान छुट्टी, अब मुझे जल्दी से घर जाना होगा। साहब आपको घर जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपके घर को कुछ नहीं हुआ। ये सब हमने आपको सबक सिखाने के लिए बोला है। क्या मतलब? आपके मुलाजिम से हमने कॉल कराई थी ताकि आपको भी एहसास हो कि किसी का घर जब डूबता है तो उस पे क्या गुजरती है। शाबाश बच्चे, तुम लोगों का तरीका गलत जरूर था, लेकिन मुझे एहसास दिलाने के लिए ये करना जरूरी था। अब ये दरे हमेशा खुले रहेंगे।